हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है वोकैब का सेशन। ठीक है, मैं इंग्लिश का पीवाईक्यू मैंने कराए हैं, 8-10 कराए हैं, फिर मैंने उसके बाद स्टॉप कर दिया क्योंकि इतना कोई खास इंग्लिश का एक्चुअल में आता नहीं है। 3 पोर्शन ही आते हैं, 2 ही पोर्शन आते हैं। दो 3 पोर्शन आते हैं आपके। एक तो कॉम्प्रिहेंशन का है, ये आपके करने से ही होगा। एक आपका वोकैब का पोर्शन है जिसको हम यहाँ पे डील करेंगे, और थर्ड पोर्शन जो है वो आपका ग्रामर का है। ये आपके 3 पोर्शन जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। डीएसएसबी को साइड लाइन भी कर दें तो भी आपका चाहे डीएसएसबी हुआ, एसएससी हुआ, या कोई सीडीएस वगैरह के एग्जाम हुआ, इन सब एग्जाम्स में जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर पे। ठीक है, ग्रामर का जब टाइम मिलेगा तब कराएंगे, लेकिन अभी हम वोकैब का हमारे पास टाइम है तो अभी हम वोकैब को डील करेंगे। ठीक है, और वोकैब को कैसे डील करेंगे, हम यहाँ पे 3 टाइप्स में वोकैब को डील करेंगे। जैसे अभी जो हम कर रहे हैं वो टाइप 1 वोकैब है। टाइप 1 वोकैब वो है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। मतलब कि अगर हम टाइप 1 वोकैब में लेट्स सपोज कि 700-800 के आसपास वर्ड पढ़ते हैं, तो जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं कि आपके जो 70% वर्ड आएंगे, 70 to 85% अगर कोई वर्ड आपकी किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं तो वो इसी में से आपको मिल जाएंगे। अगर आपका एग्जाम जो है वो टफ बन रहा है तो आपकी वो कैब इनमें से अलग होने के चांस है, और जब वो टफ बनेगा तो हम टाइप 2 वो कैब करेंगे जब टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 कंप्लीट होने के बाद टाइप 2 वो कैब करेंगे। तो 2 वो कैब जब आप कर लेंगे तो मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि 90% ऑफ वर्ड्स आपके जो टफ एग्जाम में भी होंगे वो आपके हमारे टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के आपको उसमें से मिल जाएंगे। उससे अलग आपके 85 to 90% आपके टफ एग्जाम में भी इससे अलग वो गैप नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, और लगभग लगभग ये 1200-1300 के आसपास वर्ड बन जाएंगे इन टोटल। और इसी तरीके से हम आपके जैसे कि अभी तो हम वोकैब कर रहे हैं तो ईडियम और एंटोनिम और सिनोनिम्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके देखेंगे। टाइप 3 वो है कि सब हो गया है, अब टाइप 3 ये वाली वोकैब में पढ़ लेते हैं। वो ऐसी वोकैब है जो कभी कभार आई है और कभी 2-4-5 सालों में रिपीट होने के उसके चांस है, लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है, टाइप 1 की वोकैब के रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से फिर हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी देखेंगे। हो सकता है कि बीच में ही स्टार्ट कर दूं मैं, और हो सकता है कि वो ये एंटोनिम सिनोनिम्स खत्म होने के बाद स्टार्ट करूं। इसी तरीके से हम फिर इडियम फ्रेज के भी देखेंगे। ठीक है, इडियम फ्रेज भी इसी तरीके से देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का तीनों चीजों को कंप्लीट होने में। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी कंप्लीट हो पाएगी मैं उतनी जल्दी कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं एक बार इसको सारे को रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी का मुझे थंबनेल भी बनाना है ना, सेम चीज का। और आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कीस्टोन क्लासेस आप लोगों को पता ही है। ठीक है, कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और और आगे की क्लास चलते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो हमारा टाइप 1 है। अरे एक स्लाइड इसमें कम रह गई, एक सेकेंड दीजिएगा, एंड शो कर लेते हैं। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं इसमें, इसको नहीं ऐड करेंगे। हाँ जी, इसकी स्लाइड ऐड कर लेते हैं, पहली स्लाइड। और पहली स्लाइड पे हमारा जो पहला वर्ड होगा वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो सबसे पहला और फेमस वर्ड है हमारा अबेंडन। ABANDON। अबेंडन का हमारा मतलब होता है छोड़ना या छोड़ देना। छोड़ देना या छोड़ना, हमारा दोनों इसके मतलब निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका वोकैब का सेशन होगा ये 2-3 चीजों पे डिटरमाइन होगा। ये वोकैब्स आपकी स्पेलिंग में भी आती हैं, स्पेलिंग में भी आती हैं, ये आपकी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकती है। ठीक है, और ये आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में तो आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्पेलिंग तो यहाँ पे आपकी हो ही गई, अबेंडन की स्पेलिंग ही स्पेलिंग मिस्टेक में आई हुई है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको स्टेटमेंट बेस भी बता दूंगा कि स्टेटमेंट बेस कैसे आ सकता है। पर एंटोनिम सिनोनिम्स तो हम 2-2, 3-3 सबके देखेंगे। अबेंडन की अगर मैं बात करूं तो अबेंडन होता है हमारा टू लीव समवन, टू लीव समवन
To leave someone you are responsible for. You are responsible for. जिसकी आपने जिम्मेदारी ली है, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो वहां पे उसे अबेंडन करना कहते हैं। जैसे कि शिप का जो कैप्टन है, अगर शिप को छोड़ के भाग जाता है तो उसे अबेंडन कहते हैं, कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपको शिप पे रहना था, लेकिन आप उसे छोड़ के भाग गए। ठीक है। और इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन टू रिटर्न। विद नो इंटेंशन टू रिटर्न। ठीक है। ये आपके छोटे छोटे सेशन होंगे, 20-20 हो गए आपके सेशन करेंगे। अगर हुआ और मेरे को लगा कि हाँ हो सकते हैं ज्यादा, तो मैं ज्यादा के भी कर दूंगा, लेकिन 20 हो गया मेरे हिसाब से एक दिन की बहुत है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सिनोनिम्स का मतलब हो जाएगा, सिनोनिम्स डेजर्ट यानी कि वीरान छोड़ देना, फोरसेक कर देना यानी कि त्याग देना, डेरिलेक्शन कर देना, डिरिलेक्शन, डेरिलेक्शन ऐसी कुछ बोलते हैं, डिरिलेक्शन। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान मत देना, प्रोनाउंसिएशन मेरी भी खराब है। ठीक है। एक बहुत सिंपल सा वर्ड इसका हो जाएगा लीव कर देना, और एक और सिंपल सा वर्ड हो जाएगा डिसकंटिन्यू। ठीक है। इतने वर्ड आपको जो है इससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स में डेजर्ट छोड़ देना तो रिटेन, जैसे कि अभी आईपीएल की वो होगी, वहां पे विराट कोहली को रिटेन कर लिया जाएगा, तो रिटेन मतलब कि रख लेना। सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करना, और क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना, और हो जाएगा कैप्ट यानी कि अपने पास रखना। ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेकंड वोकैब की तरफ को चलते हैं। अपना सेकंड वोकैब होगा एबेट। एबेट होता है हमारा कम करना, किसी भी चीज को कम करने की सेंस में हम एबेट को यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका अगर वन वर्ड के हिसाब से आएगा तो स्टेटमेंट बनेगी टू बिकम, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जैसे कि किसी बीमारी को कम कर देना यानी कि उसे स्प्रेड से कम कर देना। ठीक है। तो लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड, लेस वाइड स्प्रेड कर देना, बीमारी को कम काबू में कर लेना। ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सबसाइड, सबसाइड। आप इसके नोट्स जरूर बना लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कह लो या कुछ कह लो, बिना नोट्स के चीजें याद होती नहीं है। ठीक है। डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब सिंपल सा है कम करना। ठीक है। डिमिनिश हो गया, छोटा कर देना या मात्रा में कम कर देना, और रिड्यूस हो गया, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, एंटोनिम्स में एक बहुत मेजर एंटोनिम चलता है हमारा एग्रावेट, यानी कि चीजों को बदतर कर देना। ठीक है। रिड्यूस है तो इंक्रीज भी हो जाएगा, इंक्रीज इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। और ग्रो हो जाएगा, बढ़ाना। ठीक है। बढ़ाना हमारा पॉजिटिव सेंस में है, एग्रावेट हमारा नेगेटिव सेंस में। ठीक है। याद रखना है, एग्रावेट हमारा नेगेटिव सेंस का बढ़ाना होता है, ग्रो हमारा पॉजिटिव सेंस में बढ़ाना होता है। ठीक है। एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हमारा किसी भी सेंस में यूज हो सकता है, एक्सटेंड हमारा किसी भी सेंस में यूज हो सकता है। ठीक है। ये हमारी सेकंड वोकैब हो गई एबेट। तीसरी वोकैब पे चलते हैं, एबियंस। ठीक है। ठहराव। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सरकारी स्कूल वाली है, तो उस पर ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करे तो बेहतर है। ऐसी ही है हमारी, हमने बचपन से सीखी है, ऐसी है। हम वर्ड मिला के ही प्रोनाउंस करते हैं, हमें नहीं पता क्या साइलेंट है क्या नहीं है, हमें सिर्फ वोकैब पता है, उसका मतलब पता है, प्रोनाउंस हम अपने हिसाब से करते हैं। एबियंस हमारा होता है ठहराव, एबियंस का मतलब हमारा होता है ठहराव। और अगर ये वन वर्ड में आएगा तो ये आएगा स्टेट, स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज, टेम्परेरी डिसयूज, यानी कि अभी यूज में नहीं है, टेम्परेरी अभी यूज में नहीं है। और सस्पेंशन, यानी कि वहीं का वहीं रुक गया, सस्पेंशन। ठीक है। सस्पेंशन यानी कि वहीं पर टेम्परेरी डिसयूज, यानी कि अभी इसका कोई यूज नहीं है, अभी ठहराव आ चुका है। जैसे कि आपकी प्रिपरेशन में अभी जो है ठहराव आ चुका है, अब इसको बूस्ट करेंगे तो ये एबियंस की अवस्था से निकल जाएगा।
सिनोनिम्स की अगर बात करें, क्योंकि ठहराव है तो इनएक्टिव हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो सस्पेंशन हो जाएगा, जो कि इसमें दिया ही हुआ है, सस्पेंशन, ठीक है। और टेम्परेरी हो जाएगा, टेम्परेरी भी आपका ऊपर हमने स्टेटमेंट में भी करा हुआ है, तो स्टेटमेंट से भी आपको काफी वर्ड जो है नीचे आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, इनएक्टिव, सस्पेंशन, टेम्परेरी है तो कंटिन्यू हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा। और इसमें कोई खास जरूरत है नहीं। तो अपनी फोर्थ वोकैब की तरफ को चलते हैं। एब्ज्यूर, एब्ज्यूर का मतलब हमारा होता है त्यागना, त्यागना या रिलिंक्विश कर देना, ठीक है, रिलिंक्विश कर देना। रिलिंक्विश तो बहुत आपका वो है, क्या बोलते हैं उसे, फ्रीक्वेंट वर्ड है, ठीक है, लेकिन जब आर की वोकैब आएगी हम उसे तो तब पढ़ेंगे। एब्ज्यूर का मतलब होता है त्यागना। अगर मैं इसको वन वर्ड में बोलूं तो ये हो जाएगा टू सोलेमनली, रिनाउंस, सोलेमनली रिनाउंस यानी कि खुद से ही त्याग देना, ठीक है। सोलेमनली रिनाउंस का मतलब होता है अपनी इच्छा से त्यागना किसी चीज को, ठीक है। ये हो सकता है बिलीफ हो सकता है, और क्लेम हो सकता है, यानी कि किसी, जैसे प्रॉपर्टी का क्लेम हुआ, थ्रोन का क्लेम हुआ, आप क्लेम कर रहे हो, आपका क्लेम है लेकिन आप उसे बोल रहे हो कोई बात नहीं यार तू रख ले छोड़, ठीक है। या फिर कोज हुआ, जैसे कि सैनिक जो है वो युद्ध क्षेत्र से भाग आते हैं तो वो एब्ज्यूर कर देते हैं अपनी इसको, कोज को, कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। अगर वो भाग आए हैं तो वो अपनी कोज को रिलिंक्विश कर रहे हैं या फिर एब्ज्यूर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स में हो जाएगा रिनाउंस, रिसेंट छोड़ देना, और विड्रो पीछे हट जाना, ठीक है। और अगर एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स में हो जाएगा एक्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपकी फोर्थ हो गया, और फिफ्थ हो गया पे चलते हैं। एंटोनिम्स में कोई खास ज्यादा करने की जरूरत है भी नहीं। एबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। एबोलिश का मतलब होता है खत्म करना या फिर हटाना। एबोलिश का मतलब खत्म करना या हटाना, ठीक है। तो जब ये वन वर्ड में आएगा तो ये ऐसे आ सकता है, फॉर्मली पुट टू एन एंड, पुट टू एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस, या फिर इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स में आ जाएगा एलिमिनेट, तबाह कर देना, ठीक है। और इरेडिकेट बहुत अच्छा वर्ड है, काफी आता रहता है इरेडिकेट फ्रीक्वेंट एग्जाम्स में। और डिस्ट्रॉय हो गया। और आपका, और आपके और कोई खास वर्ड की जरूरत नहीं है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में इसका क्योंकि हटाना खत्म करना है तो कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू। बिल्ड हो जाएगा, भाई खत्म कर दिया है तो भैया बनाने की बात कर लेते हैं एंटोनिम्स में। कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और क्रिएट हो जाएगा, भाई खत्म कर रहे हैं तो रिस्टोर हो जाएगा एंटोनिम्स में। और और फॉर्मलाइज हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बात हुई है, इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करते हैं तो फॉर्मलाइज हो सकता है, फॉर्मलाइज हो सकता है। तो ये आपके जो है वो फिफ्थ के एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रयास ठीक लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, किसी भी चीज का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, ठीक है। एब्ज्यूर का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, सॉरी एवरेज का, एवरेज का नहीं, एवरेज का मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना थोड़ी ना होता है। ना 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 ना, सॉरी गलत लिख दिया। एवरेज का मतलब होता है छोटा, शॉर्टन,
एब्रीज का मतलब होता है शॉर्टन, छोटा, छोटा करना। एब्रीज का मतलब होता है छोटा करना, ना कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। वो तो एडिक्वेट हो गया ना, वो तो एडिक्वेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वन वर्ड में आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि टू शॉर्टन, टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग without losing its sense, without losing its sense। अब कितने लोग शॉर्ट हैंड वाले हैं, जरा कमेंट सेक्शन में हाथ उठाना, क्योंकि ये वर्ड जो है वो उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि वो ऐसे लिखते हैं ना, शॉर्ट कर देते हैं चीजों को, उसकी सेंस नहीं होती। तो इसका सिनोनिम्स में तो सिर्फ शॉर्टन ही लिख लो, ठीक है, सिनोनिम्स में शॉर्टन हो जाएगा। और एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स में स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं रिड्यूस वगैरह लिख नहीं सकता, क्योंकि रिड्यूस जो है पीस ऑफ राइटिंग के लिए नहीं आएगा, पीस ऑफ राइटिंग के लिए आएगा तो सेंस खो देगा, तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्टन वर्ड ही ठीक है बस। ठीक है, स्ट्रेच हो गया, एलोंगेट हो गया, ठीक है, और एनलार्ज हो गया, एनलार्ज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन बोलने की आदत पड़ रही है। सिक्स्थ वोकैब हमारी होगी, सेवंथ वोकैब की तरफ चलते हैं। एब्रोगेट हो गया, एब्रोगेट का हमारा मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना या एलिमिनेट कर देना, रद्द करना, एलिमिनेट करना, ये इस तरीके से हो जाएंगे, एबोलिश कर देना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा टू रिपील, टू रिपील और डू अवे विद लो, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट को भी तो हम रद्द ही करते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, ये तो वन वर्ड वाली लाइन हो गई, अगर आता तो इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा रिपील कर देना, अपील का रिपील, ठीक है, और एबोलिश कर देना, तबाह कर देना, रद्द कर देना, दोनों ही सेंस में यूज हो जाता है। और पुट टू एन एंड हो सकता है, पुट टू एन एंड, ठीक है। और सिनोनिम्स के बाद अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स में क्या हो सकता है, एंटोनिम्स में एस्टेब्लिश हो सकता है, और क्योंकि हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो कंटिन्यू हो सकता है, और क्योंकि हम यहाँ पर रद्द ही कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुअल भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है, ये भी इसमें वर्ड आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी वोकैब नंबर 7 के बाद वोकैब नंबर 8 पे चलते हैं। एब्रप्ट का मतलब होता है एकदम से, अचानक, अचानक। ठीक है, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, तो इसके सिनोनिम्स अचानक का क्या है, डेफिनेशन आ सकती है आपकी, सडन आ सकती है। ठीक है, इसको सिनोनिम्स में लिख लो सीधा, क्योंकि इसकी तो कोई ऐसी बनेगी नहीं, मेरा ना बना है मेरे हिसाब से, सडन हो गया, ठीक है, या फिर अनएक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, और एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स में हो जाएगा ग्रेजुअल, ग्रेजुअल, स्मूथ। और जो भी क्लास को अभी तक देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये वोकैब कंप्लीट कर लेते हो, डीएसएसबी में आने वाली वोकैब मैं, बहुत कम ऐसी वोकैब होंगी जो छूटेगी, मतलब 10 पेपर में 1-2 वोकैब ऐसी आ जाएगी जो आपकी छूटेगी, अगर आप टाइप 1 भी कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि डीएसएसबी में कोई खास ज्यादा वोकैब पूछी नहीं जाती। एसएससी का ही पेपर दोगे तो आपको इन्हीं वोकैब्स का रिपीटेशन मिलेगा। आप मेरे को एक बार 12-13 वोकैब जो है, वर्ड जो है, वो कंप्लीट कराने दो, उसके बाद आप कोई भी पेपर उठाओगे, आपको 4 में से 2 वोकैब, 1 वोकैब तो मिल ही जाएगी 12-13 वर्ड में।
ठीक है, आधे होते ही हमारा लगभग काम खत्म हो जाएगा। देख लेना, आप एक बार मन लगा के एक बार नोट्स बना के इनको पढ़ लो। ठीक है, एब्रप्ट हो गया हमारा। वोकैब नंबर 8 पे चलते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या संपूर्ण बोल लो, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, पूर्ण बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका आ सकता है इन टोटल, इन टोटल। और अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स में बात हो जाएगी कंप्लीट और डेफिनेटली हो जाएगा। एंटोनिम्स में बात करूं तो एंटोनिम्स में हो जाएगा हमारा लिमिटेड, पूर्ण नहीं है, लिमिटेड रूप से अवेलेबल है। इनकम्प्लीट, जैसे कि ज़ारा जो है वो पूर्ण रूप से अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, कंप्लीटली अवेलेबल। लेकिन आपको जॉर्डन एयर 1 नहीं मिलेगा, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट हो गया, उस सेंस की बात है। ठीक है, 9 10 की तरफ को चलते हैं। 10 जो है हमारा एब्सोल्व। एब्सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त करना। ठीक है, दोष मुक्त करना। तो एब्सोल्व का आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो ये इस तरीके से आता है, टू सेट फ्री, फ्री और डिक्लेयर। टू सेट फ्री नहीं करो, टू सेट और डिक्लेयर, डिक्लेयर समवन फ्री, फ्री फ्रॉम ब्लेम। दोष मुक्त करने की बात हो रही है, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिल्ट खाली, ब्लेम और गिल्ट लिख लो। ठीक है, इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, सिनोनिम्स में इसमें हो जाएगा, एक सबसे मेन सिनोनिम्स है एक्विट, ये, और एक हो जाएगा पार्डन। पार्डन यानी कि माफ कर देना, एक्विट यानी कि कोर्ट केस में किसी को माफी दे देना, मतलब बरी कर देना। एक्विट का मतलब होता है कोर्ट केस में बरी कर देना। ठीक है, स्पेशली कोर्ट केस के लिए ही यूज होता है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स में हो जाएगा ब्लेम, दोष दे देना, और एक हमारा हो जाएगा कंडेम, निंदा करना, और एक्यूज्ड यानी कि किसी को अभियुक्त बना देना। ठीक है, हिंदी में अभियुक्त कहते हैं एक्यूज्ड को। ठीक है, ये आपकी आज की 10 वोकैब हो गई। 10 वोकैब इसलिए क्योंकि पहली क्लास है और ज्यादा लिखने की आदत है नहीं इतनी, क्योंकि मैथ में तो इतना लिखना होना होता नहीं है, और दर्द करने लग गया। ठीक है, तो मैं 10 के बाद आपकी जो आगे की वोकैब्स हैं इनको बाद में देखेंगे, और इसको मैं कीप कर लेता हूँ। जब आपकी ये वोकैब्स पूरी हो जाएंगी तो आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी ये पीपीटी जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आपको प्रिंट कराना है प्रिंट कराओ, आपको फोटोकॉपी करानी है फोटोकॉपी कराओ, आपको जो कराना है इससे वो करा सकते हो। ठीक है, और आपसे मुलाकात शायद दोबारा होगी जीडी का पेपर को लेके। जीडी का पेपर करेंगे आज, 20 क्वेश्चन उसके भी करने। तो क्योंकि जीडी का पेपर नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसके पेपर भी सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। हाँ, और 10 करा दें क्या? चलो एक काम करो, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बेशक 30 कर लेंगे, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स क्या आता है। मेन रिस्पॉन्स पे भी तो बात है ना, रिस्पॉन्स कैसा आता है। धन्यवाद।